बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट आती है तो उसका सूचक है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? वो असम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिपा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी। हरियाणा के राजकवि कौन थे? जो हरियाणा के राजकवि थे उदय भानु हंस थे। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वो होता है 4 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फिलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से। बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ये 1900 में भाग ले लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया है वो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके रचनाकार है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण ये होती है मिल्क फीवर बीमारी। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा या किडनी से। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक से विख्यात हुए थे? शहनाई के।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? वो उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन का जो वेद है वो है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवंशीय योजना कब प्रारंभ की हुई थी? यह 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। चीनी यात्री जो थे हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में जो है नालंदा विद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में होती है हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ये मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? जो प्रकाश की गति है वह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? वो खगोलीय दूरी से है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? वो हैदराबाद में है। और कुतुब मीनार जो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट यह है दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो मेजर ध्यानचंद थे उनके दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और करो और मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था भगत सिंह के द्वारा ये दिया गया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था। आराम हराम है नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और मारो फिरंगी को जो नारा दिया था वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के कातिल में है। ये नारा जो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था, बिस्मिल ने दिया था। जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था सती प्रथा के अंत में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था पोरबंदर में। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का जो नाम है परमवीर चक्र है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर। कंप्यूटर के पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था यूरी गगारिन जो रूस के थे। और चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव है वान की मून नहीं, एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। और डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। डूरंड कप का जो संबंध है फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा जो बांध कौन सा है? वो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन मुद्रा है चीन की। और रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी डुनांट है। हेनरी डुनांट। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है।